हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है डेली स्वैग चैनल से। इस वीडियो में हम देखेंगे गर्ल्स के लिए एजुकेशन कितना ज़रूरी है और 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? लियाकत बेग। सर क्या करते हैं? मैं लेबर लीडर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने का पर्पस है कि क्या लगता है कि आजकल के टाइम के अंदर फीमेल एजुकेशन, औरत के लिए, लड़की के लिए, बहन के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी। आप इल्म हासिल करो, खा आपको चाइना जाना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि एक मर्द जो है, एजुकेटेड मर्द, वो सिर्फ ज़ात तक महदूद है। एक एजुकेटेड औरत पूरी नस्ल के लिए ज़रूरी है। अच्छा, आजकल की औरत की तालीम इंतहा दर्जे की ज़रूरी है। तो क्या हमारे माशरे में औरत की तालीम को फ़रोग दिया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा, और तो हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है लेडीज़ की एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन? भी नहीं कर रही। देखिए, ये गवर्नमेंट पे बहुत कम डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तालीम फ्री की, किताब में फ्री की, यूनिफॉर्म फ्री में दिया। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये तो हमें अपने खुद मोटिवेशन होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को तालीम दे। मैं तो ये समझता हूँ कि एक टाइम की रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को आला तालीम जरूर दिलाओ। सर, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया की वजह से शऊर आ रहा है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की देखें तो वहाँ पर भी और लड़कियों को पढ़ाने में गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। सर, एक वीडियो मेरे सामने आई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या फैसिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए। ये देखें, को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके लड़कियों को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली कोई बेटी है तो आप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट नंबर जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। स्कीम को लेने के लिए यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है। चैनल कौन सा है? जी, मैं बताता हूँ आपको सर, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे चैनल कोई भी होने से कोई फर्क पड़ता है ना सर। ये आपको मुबारकबाद का मैं मुस्तहिक करूँगा। अच्छा, आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन और बर्निंग इशू आप लोगों आम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं। ये कॉमन इशू है, मैं इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके जैसे बंदे ही होते हैं जो कि हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सर, यहाँ पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको वीडियो दिखाने का पर्पस है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने, जहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है सर, उन्होंने बच्चियों की तालीम से लेकर बच्ची को शुरू से, जब वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक जितना भी खर्चा होगा, उन्होंने ऐलान किया गवर्नमेंट उठाएगी हर एक घर की बच्ची को। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह का सर काम क्यों नहीं कर सर अंजाम देती? बेसिकली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जी। लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सर हम ला रहे हैं ना, आप बोलेंगे। प्लीज सुने जी सुने। जी जी। 32 उसकी स्टेट हैं इंडिया में, हाँ। और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं इंडिया में? जी, इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तालीम का रेशो है, इंतहा दर्जे का खूबसूरत है। इंतहा दर्जे का हमारी फ़ीमेल में कम अज़ कम मर्दों की निस्बत 70% ज़्यादा है। अच्छा, आप कोई भी अपनी ब्यूरोक्रेसी देख लें, डिप्टी कमिश्नर देख कल लें, तो कुछ और बताता है। और नहीं छोड़ें जी इसको, असिस्टेंट कमिश्नर देख लें, सब आगे के सब नहीं आपको होगा। फीमेल नजर आएंगे। सर, लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं तो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की ज़्यादा लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं, यही है ना। बेसिकली इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो ना वार है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, अब ये थे कि हमारे एजुकेटेड लोग जो हैं, इसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। जो हमारे सबसे आला लोग हैं उनको हमने फैसिलिटेट नहीं किया। वो हमारी जितने भी आप दुनिया के टॉप मालिक में चले जाएं, जितने भी पॉलिसी मेकर लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। दुनिया में पूरी जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जर्मन चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, जो पॉलिसी मेकर हैं अच्छा। वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी सो इंटेलिजेंट देन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपका जो, अब देखिए, आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपकी जी जी, आपका हुंजा का लिटरेटिव 98% है। ठीक है ना सर। और ये शकरगढ़, सबसे निकम्मा जो तहसील है पाकिस्तान की, वो शकरगढ़ है। उसकी 100% रेशियो है एजुकेशन की। कैसी बातें करती है? हमारे अवेयरनेस नहीं है।
हमें श्योर नहीं है। चलें, हमारे एजुकेशन सिस्टम आपके मुताबिक बहुत ही अच्छा है। सर, अगर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? अब देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जरा, अब जरा बेस पे जाएं। हमारे यहाँ जो है ना जी, सरमायादाराना सिस्टम है और कैपिटलिज्म है। इस वक्त कोई नज़रियात की जंग नहीं है, इस वक्त कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है। तो एजुकेशन इसे खत्म कर आप सुने ना जी, 3% सरमायादार, उसने पूरे वसाइल अपने कैप्चर किए हुए हैं। 97% जो हमारा वाइट कॉलर लोग है वो मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ सियासी जमातों में, मुख्तलिफ मजहबी जमातों में बटा हुआ है। और जो 3% हमारा सरमायादार है वो एक पेज पे है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई मुल्क नहीं है। अच्छा। उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। और जो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड आदमी है उसकी वैल्यू नहीं है। एक मास्टर डिग्री, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक BSS स्टूडेंट बच्चा है, वो बेचारा रिक्शा चलाने पे मजबूर है, तो बच्चे उसको क्यों पढ़ाएंगे? क्यों कोई 20 साल आपने ज़ाया करेंगे? वो कहेंगे भाई कोई काम सिखाओ, इसको टेक्निकल बनाओ, ये हमारे लिए पैसे कमाए। क्योंकि हमारे जेहन में बैठा ही पैसा दिया गया है। हमारे जेहन में ये नहीं बिठाया गया कि भाई एजुकेशन सो मस्ट। क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड होगा, बेशक वो जिम्मेदारा करे, वो टेक्निकल तरीके से करेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे मुल्क से कोई पढ़कर बाहर जाकर कोई अमेरिका में, कोई दूसरी कंट्री में कोई बड़ी सी आज तक कोई इन्वेंशन नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम की, सर चाहे आपको बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। हिंदुस्तान की जो तालीमी निज़ाम है सर, वहाँ के जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, बाहर के 90 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, जो गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, IMF देख लें, सबके CEOs इंडियन बैठे हुए हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में कोई इतना बड़ा आगे क्यों नहीं जा? आपकी एज क्या है? सर मेरी एज है 26 माशाल्लाह। 26 है ना? आपने अपना कॉन्फिडेंस देखें बाबा, हमें टैलेंट को डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो बम बनाता है, जो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाता है, एटॉमिक पावर बनाने वाले को हम जेल की सलाखों में डाल देते हैं, उसको फांसी देते हैं। उधर इंडिया में डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उसको अब सदर इंडिया बना देते हैं। भाई ये फ़र्क देखें, ये सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो 4 सतून हैं, वो अमेरिकन गुलाम हैं। अब पूरी दुनिया, आप यूरोप देख लें, जो उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया, जो कानून दिया, उनको अडॉप्ट करके कामयाब तरीन है। हम उमर फ़रूक के कानून को छोड़ के हम जलील तरीन हैं। क्या यही वजह कि हमारे मुल्क में भी हीरोज पैदा नहीं हो रहे, जो हीरो बनते हैं यार? नहीं, अभी कब हो रहे? पाकिस्तान है हीरोज का नाम। अच्छा, अब जब आप अपने हीरो के साथ, जिसने आपको एटम बम बना के दिया, आप उसको रोड पे मारेंगे तो और हीरोज पैदा होंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसने हमें खला में जाने के लिए हमें स्पेस एजेंसी बना कर दी, उसको हमने मुल्क से बदर कर दिया। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, बेसिकली जब तक हमारी कौम में तालीम नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आती, और जो वो कर रहे, तो आप कह रहे थे तालीम बहुत ज़्यादा है। मेरा क्या अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। आप किसी तालीम का फ़ायदा ही क्या जो अवेयरनेस ना दे? तो भाई आप नहीं दे रहे ना, आपके सियासतदान नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नाम आपका? वकास। क्या करते हैं? मैं बैंक में होता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पज़ ये है कि क्या लगता है कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की औरत का तालीमी याफ्ता होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम इस पर काम कर रहे हैं? ना होने के बराबर। अच्छा, काम क्यों नहीं कर रहे? हमारा कल्चर इस तरह से है, कोई हमारा कोई मजहबी कोई चीज़ें हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ हमारे हुकूमती सतह पर ये चीज़ें नहीं हो रही, तो नहीं। मजहबी सतह पर औरत को इजाज़त नहीं है कि वो पढ़े? नहीं, पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जॉब्स की जाती हैं उस तरीके से इजाज़त नहीं है। उनकी भी सोच उससे ज़्यादा बदतर है, थोड़ा सा बताएंगे, बताना चाहेंगे? अब हमारे तो यहाँ पे ये है कि कोई अगर पढ़ रही हैं तो पढ़ के घर पे ट्यूशन पढ़ा लेती हैं, घर में कोई काम कर लेती हैं, कोई ऑनलाइन काम है तो ये काम कर सकती हैं लेडीज़, जो हमारे इस्लामी माशरे के हिसाब से है। अच्छा, बाकी वो बाहर जॉब को तो पसंद नहीं किया जाता यहाँ पे। तो क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की इकोनॉमी की, अगर हमारी ख़वातीन में भी इसमें भी पूरा अपना तकरीबन 100% लगाती, तो आपको नहीं लगता कि हम तरक्की कर जाते, मुल्क डेवलपमेंट की तरफ चला जाता? ज़ाहिर तो ये लगता है तरक्की कर जाते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से देखें तो तरक्की ऐसे नहीं होती। मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं क्या सकती। सोच है औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। आप उसको घर पे क्या तो थोड़ी ना करना, उसको भी तो बाहर निकल कर कमाई करने की इजाज़त, या अपने ही हस्बैंड के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई काम कर लें दोनों। हस्बैंड के दायरे में ठीक है, मैंने आपको पहले कहा, हस्बैंड के दायरे में घर में रह के तो वो अब जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन बाहर जाके मर्दों के शाना बशाना वो चीज़ सही नहीं है।
तो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो दुनिया हमें कहती है कि भाई ये लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि अपनी औरतों को काबू में रखना चाहते हैं, अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकालते, औरतों को फ्रीडम नहीं देते। तो फिर उसको क्या जवाब देंगे हम? सर हमारे लिए रोल मॉडल जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे लिए रोल मॉडल ये अंग्रेज़ गोरे ये नहीं है। जो दुनिया है हमारे लिए वो रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमने उनको फॉलो करना है। और जो दौर आज से 1400-1450 साल पहले था, बेस्ट दौर हमारे लिए वो था। जो उसको फॉलो करेगा वो ठीक है। जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतना दौर हमारा आपको सामने ख़राब होता जा रहा है। उसकी रीजंस आपके सामने हैं। उस वक्त औरतें ऐसे काम तो नहीं करती थी। सही सर, हम काम भी नहीं करवा रहे औरतों से ना, और भी कोई हम आपके कहने के मुताबिक इस्लाम के मुताबिक भी चल रहे हैं, फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? तरक्की काम करवा रहे हैं ना, यही तो बात है। काम करवा रहे हैं, नहीं करवाना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से करवा रहे हैं। वो हर चीज़ में शाना बशाना औरत समझने लग गई है कि यार मैं अब खुद मुख्तार हूँ, कर बिल्कुल सकती एक हूँ औरत सब सब कुछ। कुछ कर हालांकि सकती है। खुद मुख्तार तो अल्लाह ताला ने मर्द को खुद मुख्तार तो नहीं कह सकते, मतलब अपर हैंड तो मर्द को ही दिया है ना। जो औरत अब जॉब करती है वो ये समझती है कि यार मैं उसके बराबर की हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरा इख्तियार है। तो ये अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता ना। जब अल्लाह ताला की तालीमात से हटेंगे तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। सर आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि औरतों की तालीम को फ़रोग दे दें? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसको लिमिटेड तरीके से देना। अब इस तरीके से तो नहीं कि जैसे को एजुकेशन चल रही हैं, उनके लिए अलग तालीमी इदारे हों, वहाँ पे करें। जो डॉक्टर बनना है, जो करना है करें, लेकिन उनके लिए अलग इदारे हों। अब जो को एजुकेशन है, को एजुकेशन के अंदर आपको ही पता है, हमें ही पता है कि क्या कबाहतें हैं। सर हमारे पड़ोसी मुल्कों में अब अफ़गानिस्तान में भी शौर आ गया है। अफ़गानिस्तान भी अपने लेडीज़ को जो है वो मतलब कि तालीम दे रहे हैं, अपनी फ़ीमेल्स को वो तालीम की तरफ लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी जो उन्होंने शटल भेजा था चांद के ऊपर, उसके अंदर भी तकरीबन 50% औरतों का हाथ था, जो कि साइंटिस्ट औरतें थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की फील्ड में हमारी भी लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो कि साइंस के लेवल पर हमारी दुनिया में हमारा भी नाम रोशन करे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ को आप शऊर कह रहे हैं ना, वो शऊर नहीं है। उसको शऊर नहीं कहा जाता है कि लेडीज़ को आगे लेके जाया जाए, तो ये शऊर आ गया, वो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करें। वो हम मुसलमान तो ऐसी पस्ती का शिकार है इस वक्त। तो हमारे पस्ती का शिकार क्यों है? नहीं, हम तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह की तालीमात से हटे हुए हैं। जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारा दीन कहता है, हम उस चीज़ पे नहीं है, जिसकी वजह से हम हटे हुए हैं इन चीज़ों से। उन चीज़ों से हटे हैं तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरक्की नहीं थी, उसके बाद हमारे जो अकाबिर गुज़रे तरक्की नहीं हुई। तरक्की हुई है, उसमें लेडीज़ इन्वॉल्व थी, वो मर्दों ने तरक्की की। तो ऐसी बात नहीं है, ये हमें गलत बताया गया है कि लेडीज़ आगे आएंगी तो फिर तरक्की होगी। लेडीज़ का काम है घर में संभालना। अगर लेडी आपको घर से सपोर्ट करेगी तो बंदा ज़्यादा तरक्की करेगा। क्या समझ है? मेरा ये कॉन्सेप्ट है। कह लें सर, दुनिया चेंज होती हुई नहीं नज़र आ रही है आपको? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ। दुनिया चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कई इस्लामी मुल्कों के अंदर जो पहले जो निज़ाम थे, औरतें ड्राइव नहीं कर सकती, बच्चों को मतलब कि इस तरह की चीज़ें अब चेंज होने लगी हैं। सर मेरी नज़र में मुझे दुनिया एंड होती नज़र आ रही है। अच्छा, क्योंकि ये एंड पे ये सब कुछ होना था, हमें जो कुछ बताया गया है, ये एंड की तरफ जाती नज़र आ रही है, बेहतरी नहीं हो रही। इसको बेहतरी आपको कोई शॉर्ट टर्म बेहतरी लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बेहतरी नहीं है। ये आपकी एंड की तरफ दुनिया जा रही है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। इसका टॉपिक ये था कि औरतों के लिए एजुकेशन लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है। तो एक औरत के लिए और एक लड़की को एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ना आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा कुछ भी सीखता है तो अपनी माँ से सीखता है, पहली टीचर होती है, और घर के माहौल से, घर की औरतों से। तो जब एजुकेशन होगी, अच्छी होगी, तो बच्चे को शुरुआत से मतलब नींव से ही उसकी मजबूती होती है। वो नींव से ही अच्छी नींव मिलती है, उसे अच्छे से समझाया जाता है। घर से एजुकेशन अगर माँ की अच्छी है तो अपने बच्चे को जो भी सिखाएगी अच्छा सिखाएगी, जिससे कि उसे आगे जब बच्चा पढ़ेगा बढ़ेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आराम होगा। और एक चीज़ और देखी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ तक भारत में तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जारी है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसी फैसिलिटी भी लड़कियों को दी जा रही हैं, औरतों को दी जा रही हैं, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, और उसके बाद जो फिर स्मार्टफोन, लैपटॉप, काफ़ी ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं और लड़कियों को कि अगर वो मतलब अगर उनमें कोई रुकावट आ रही है उनकी पढ़ाई में, तो 50,000 स्कॉलरशिप मतलब पैसे भी दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुविधाएं दी जा रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों में मतलब एजुकेशन का ये कभी नहीं होना चाहिए कि लड़का ज़्यादा पढ़े या लड़की कम पढ़े। ये कभी सोचे रही होंगी, हमारे यहाँ भी शायद पहले सोचे रही होंगी
लेकिन अब इसमें कोई सोच नहीं है। कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है कि लड़कियों की एजुकेशन अच्छे से अच्छे हो सके। और जैसा कि वीडियो में हमने देखा कि शुरुआत में तो ऐसा लगा कि इनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन जो मतलब एक तो सबसे बड़ी हद की बात ये है कि कोई बैंक में है, कोई कैसे मतलब इतनी पोस्ट पे कोई पढ़ा लिखा आदमी जा सकता है, उसके बावजूद जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं एक औरत को लेकर तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन अजीब लगता नहीं है क्योंकि इनकी सोच वैसी ही रहेगी, पढ़ाई कितनी भी कर ले लेकिन इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता है। अब इनकी जो बातें हैं मतलब इस तरह की जो एजुकेशन है, औरतों के लिए एजुकेशन तो ज़रूरी है लेकिन वो बाहर जॉब करे कुछ करे वो सही नहीं है। मतलब सोच तभी इनका जो रोना धोना है ना कि हम इतना पीछे क्यों हैं, इसकी यही वजह है क्योंकि ये कभी औरतों को औरत समझते ही नहीं है, पैर की जूती समझते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से ना ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और जो देखा जाए मतलब बात कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एजुकेशन है और जो भारत में है एजुकेशन है ही नहीं। 4 स्टेट में बाकी सब मतलब ऐसे ही अनएजुकेटेड हैं, किसी को अशिक्षित हैं, किसी के पास शिक्षा ही नहीं। इतना अगर अच्छा है तो पाकिस्तान, इतने पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के, इतना ज़्यादा साइंस में हर चीज़ में आगे हैं, तो फिर भी क्यों मांग रहे हैं, इतना रो क्यों रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।